Hi everyone, my name is Uma Dhupar and I am a qualified chartered accountant. So, welcome you all in Auditing with CA Uma Dhupar. So, आज हम करने जा रहे हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर ऑफ सब्जेक्ट ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस ऑफ CA इंटरमीडिएट कोर्स. सो नाम है इस चैप्टर का नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. पर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक छोटे से वर्ड का मतलब समझेंगे जिसके ऊपर भाई ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही बना दिया गया. तो वो वर्ड है हमारा ऑडिटिंग. भाई ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, नेचर, स्कोप ऑफ ऑडिट. भाई ऑडिटिंग हो रहा है तो आखिर इस ऑडिटिंग का मतलब क्या है. चलिए पहले हम इस ऑडिटिंग का मतलब समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से. देखिए भाई ये है हमारा एक इन्वेस्टर. इसका ये कौन है? इन्वेस्टर, जिसका नाम है मिस्टर लूडो. ओके, मिस्टर लूडो के पास भाई बहुत सारा क्या आ गया? बहुत सारा पैसा आ गया है. तो मिस्टर लूडो जो कि इस टाइम पे टेढ़े खड़े हैं, वो हमसे ये पूछना चाहते हैं कि भैया हम अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करें. तो मिस्टर लूडो को किसी ने कहा कि एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड कंपनी. भैया अपना सारा जो पैसा है ना वो ना आप ना यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो. अपना सारा पैसा जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो. मिस्टर लूडो थोड़े से समझदार थे. उन्होंने कहा भाई इन्वेस्ट तो हम पैसा कर देंगे, पर भाई मिस्टर XYZ कंपनी, मिस्टर जो XYZ कंपनी है, पहले ये तो बताओ कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट में, कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. तो उन्होंने सोचा कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन तो हम पूछ के ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे. तो XYZ कंपनी भागी भागी आई, कहती भाई ये देख लो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमारा प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, एक्सपेंसेस भी हैं, रेवेन्यू भी है. ये लो जी हमारी बैलेंस शीट में आप एसेट्स देख लो, लाइबिलिटीज़ देख लो कितनी है. आप हमारे नोट्स टू अकाउंट्स भी पढ़ सकते हो, साथ में हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हो. भाई इनसे आपको पता चल जाएगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. तो मिस्टर लूडो खुश तो बड़े हो गए, पर उन्होंने सोचा कि क्या मुझे इन पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्या मुझे इनकी इस फाइनेंशियल पोजीशन पर ट्रस्ट करना चाहिए. तो XYZ ने बोला भाई ट्रस्ट क्यों नहीं करोगे. वो तो मिस्टर लूडो ने कहा हो सकता है आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने रेवेन्यू को ज़्यादा दिखाया हो, उतना आपका रेवेन्यू हुआ ही ना हो, या एक्सपेंसेस को कम दिखाया हो, या लाइबिलिटीज़ को आपने सही से वैल्यू नहीं किया, एसेट्स को आपने सही से वैल्यू नहीं किया. तो हो सकता है आपकी बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें ओवर प्राइज्ड हों, कुछ चीज़ें अंडर प्राइज्ड हों, इसलिए आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी लग रही है. तो XYZ कंपनी ने कहा भाई बताओ अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए. तो यहाँ पर एंट्री होती है किसकी? यहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर मोनोपोली की. मिस्टर मोनोपोली ने कहा भाई एक बात बताओ, भाई मैं अगर इस फाइनेंशियल पोजीशन को, इसको मतलब P&L को, बैलेंस शीट को, NTA को, CFS को अगर एग्जामिन कर दूं, चेक कर दूं और आपको ये कहूँ कि हाँ भाई ये जो है बिल्कुल सही है, सही मतलब हम कह सकते हैं ना कि भाई ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा रहे हैं पूरी XYZ कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की, तो क्या मिस्टर लूडो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे. मिस्टर लूडो ने कहा भाई ठीक है. तो मिस्टर मोनोपोली यहाँ पर आए और उन्होंने क्या किया, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर दिया. पर एक बात बताओ, मिस्टर लूडो ने पूछा मिस्टर मोनोपोली से भाई चेक तो करने जा रहे हो, पहले रुको एक बात बताओ, क्या तुम्हारा इस कंपनी से कोई रिलेशन तो नहीं है. तो मिस्टर मोनोपोली ने पूछा भाई रिलेशन की बात कहाँ से आ गई, तुम चेक कराने आओ, चेक कराओ और जाओ. तो मिस्टर लूडो तो पहले से ही बहुत समझदार थे. उन्होंने कहा भाई अगर तुम्हारा XYZ कंपनी से कोई भी रिलेशन हुआ, अगर तुम कंपनी में किसी के भी भाई निकले या फिर कोई भी और रिलेशन चाचा मामा निकले, तो एक बात बताओ, तुम तो इस कंपनी के बारे में कुछ भी गलत चीज़ लिखोगे ही नहीं. तो ऑब्वियसली भाई रिलेशन होगा तो बायस्ड व्यू देगा, किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आकर गलत देगा. तो बताओ भाई तुम्हारा किसी कोई भी तरीके का इंटरेस्ट तो नहीं है कंपनी में. तो मिस्टर मोनोपोली ने कहा नहीं भाई मेरा नो रिलेशन विद कंपनी है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिस्टर मोनोपोली है वो क्या है, एक
इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसका XYZ से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो मिस्टर लूडो ने कहा भाई अब ठीक है, अब तुम्हारा एक अनबायस्ड व्यू होगा, मतलब नो बायस्ड व्यू, अनबायस्ड व्यू होगा, और तुम किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर अपना डिसीजन नहीं दोगे। डिसीजन मतलब कि क्या भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का। तो मिस्टर मोनोपोली ने कहा ठीक है। तो अब जो मिस्टर मोनोपोली एग्जामिनेशन करेंगे हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, हम उसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मिस्टर मोनोपोली हैं उनको हम कह सकते हैं दैट ही इज़ द ऑडिटर ऑफ कंपनी। तो ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर इज़ अ पर्सन जो एक कंपनी का ऑडिट करता है। ऑडिट में क्या करते हैं? ऑडिट के अंदर हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका ट्रू एंड फेयर व्यू, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं नहीं बनाए गए, तो ऑडिटर्स वो सब चेक करते हैं। और ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो हमें कभी भी एक बिल्कुल ट्रू एंड फेयर चीज़ नहीं बताएगा, मतलब वो हमें ये सच नहीं बता सकता, वो कंपनी की कोई भी गलत चीज़ हमें नहीं बताएगा। तो इट मीन्स व्हाट कि जो ऑडिटर होता है ही शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी, ही शुड हैव नो रिलेशन विद द कंपनी। सो अब यहाँ पर मिस्टर लूडो अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर जो कि हमारे ऑडिटर ने एग्जामिन करें इंडिपेंडेंटली, तो उसको चेक करके बता दिया कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं, इसमें कोई भी चीज़ ओवर प्राइस्ड या अंडर प्राइस नहीं है। तो अब मिस्टर लूडो जो हैं वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान गए। ओके, सो यहाँ पर जो मिस्टर मोनोपोली ने XYZ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑडिटिंग।